जय हिंद साथियों, आप सभी छात्रों को इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए, ये आपका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा खींच रहा था, तो लोग बाहर जाके बोलते भी हैं कि भैया आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी रहती है तो देखने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, थोड़ा इसको छोटी करके बनाओ। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट, जो नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट है, उसको 2 पार्ट बना दिए। तो ये सेकंड पार्ट है। चलिए, इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो पिछला वीडियो में आपको विभाज्यता की जांच बताया गया था, तो वो वीडियो आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास है, ये क्लास 5 वालों के लिए भी है, 6 के भी है, 7 के भी है, 8 के भी है, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन के लिए भी है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। जो जो पढ़ाया जाए, जो जो बताया जाए, उसको अपने कान से लेकर दिमाग तक पहुंचा के दिल तक पहुंचाइए और सारी चीज़ को याद करते जाएंगे। याद रहेगा तभी आगे पढ़ाई अच्छी लगेगी, तभी समझ में आएगा। अब पहले आपको ये देखना है कि 9 से विभाज्यता की जांच में क्या शर्त लिखाई गई थी, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। जिसको याद है उनके लिए आसान हो जाएगा, जिनको नहीं याद वो याद कर लेंगे। 9 से विभाज्यता की जांच में ये बताया गया था कि 9 से वही संख्या पूरी पूरी कटेगी जिसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये संख्या है, आपकी संख्या है 23,50,821। अब इसको कैसे मालूम करेंगे कि ये 9 से कट रहा है नहीं कट रहा। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड। तो इसको मालूम करने के लिए, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम हमको नहीं मिलता, तो इसके लिए इसमें क्या चारों में भाग दोगे 9 से। अगर चारों में 9 से भाग दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना। विभाज्यता की जांच वाला जो 9 से था, सारी चीज याद कर लेना। तो इसमें यह लिखाया गया था कि सभी अंक को जोड़ लेंगे। जैसे इसमें 2 है, 2 को जोड़ेंगे 3, फिर जोड़ेंगे 5, फिर जोड़ेंगे 0, फिर जोड़ेंगे 8, फिर जोड़ेंगे 2, फिर जोड़ेंगे 1। जोड़ लीजिए, 8 2 10 1 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 आ रहा है जोड़ने पे 21 आ रहा है। अब ये जो इसका योग आया 21 आया। अब बताइए 21 क्या ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है? 9 के पहाड़े में आ रहा है। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 21 आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। सेकंड चेक करिए, 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 2 22, 22 2 24। इसको जोड़ने पे 24 आ रहा है। और क्या 24 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, ये भी नहीं होगा। तीसरा, 4 2 6 1 7 3 10 5 15, 15 6 21, 21 तो आ चुका, ये भी नहीं होगा। ये वाला हो सकता है, इसको चेक कर लीजिए। 6 4 10, 10 8 18, 18 9 के पहाड़े में आ रहा है। 9 दूनी 18, 18 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 64,80,000 भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 64,80,000 वो पूरा पूरा 9 से भाज्य है। यही आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य है? अब देखिए, इसमें भी आ गया 3 से भाज्य, तो ये विभाज्यता वाले आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन सी, इसमें कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, 3 से पूरा पूरा भाज्य है, पूरी तरह से कट जाएगा। तो जब तक आप लोग भाग दोगे तब तक आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया गया था, जब भी हम लोग चेक करते हैं 3 से भाज्य है कि नहीं है, तो अंक को जोड़ लेते हैं। 9 में भी यही प्रोसेस है, 3 में भी यही प्रोसेस है। तो इसको जोड़ लेंगे। 8 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 2 29, 29 3 32। अब बताइए, क्या 32 3 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। दूसरे में आ जाइए, 9 8 17, 17 6 23, 6 29, 29 2 32, इसमें भी 32 आ रहा है। जब ये वाला 32 नहीं हुआ तो ये वाला 32 क्या कहीं से रंगा के आया है? ये भी नहीं होगा। अगला आइए, 3 2 5,
5 5 10, 10 4 14, 6 20, 20 7 27, 27 3 30, 5 35। इसका जोड़ आ रहा है 35। क्या 35 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, चौथा वाला होना चाहिए। 6 4 10, 2 12, जोड़ने पे 12 आ रहा है। क्या 12 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, हमारे बाबा साहब का है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो शिक्षा लेते रहिए। हर कदम पे, हर मोड़ पे जहां से आपको शिक्षा मिले वहां से आप लोग शिक्षा लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73,86,038 भाज्य है कि नहीं है? भाज्य है। किससे भाज्य है? 3 से ये कटेगा पूरा पूरा, कि 4 से कटेगा, कि 9 से कटेगा, कि 11 से कटेगा? इसके लिए आपको विभाज्यता की जांच जो लिखाई गई थी फिर से बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब तक आपको विभाज्यता की जांच नहीं मालूम रहेगा तब तक इसको क्या करोगे बेटा? इसको भाग देखो, 3 से अगर भाग दिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 से भाग करके चेक करना पड़ा आपको, जैसे आपको नहीं याद, कंडीशन नहीं याद, तो इसमें आप 3 से भाग दोगे। टाइम लगेगा, उसके बाद फिर 4 से देना पड़ेगा, फिर 9 से देना पड़ेगा, फिर 11। अगर मान लीजिए 3 वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, तो ये आपको तो निकल आएगा। अगर मान लीजिए चौथा ऑप्शन है, तब क्या करोगे? चौथा अगर ऑप्शन है तो इसका मतलब ये 3 निकालने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो चौथा ऑप्शन। तो यही टाइम बचाने के लिए आप लोग के लिए एक गरीबों वाला तरीका लेके आया गया है। गरीबों वाला तरीका का मतलब जो पढ़ने में गरीब हैं, जो पढ़ने में कमजोर है, उनका तरीका है। तो 3 से में आपको ये बताया गया है 73,86,038 जैसे है। अब आपको 3 से चेक करना है क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही कि नहीं कट रही। तो इसके लिए आपको भाग देना नहीं पड़ेगा। इसके लिए 3 के लिए अंक को जोड़ दीजिए। 7 3 10, 8 18, 6 24, 24 8 32, 32 3 35। अब इसको जोड़ने पर 35 आ रहा है, 35 3 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 4 में आइए, 4 के लिए ये बताया गया है कि 4 से वही संख्या कटेगी जिसकी इकाई और दहाई वाली संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। इकाई और दहाई में 38 है। क्या 38 4 से पूरा पूरा कट रहा है? 4 8 32, 4 9 36, 4 दाम 40। 38 का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब 4 से 38 नहीं कट रहा तो ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से नहीं कटेगी। 9 से में आइए, 9 से में वही कंडीशन है कि अंक को जोड़ दीजिए। अंक को जोड़ने पर आपका 35 आया था। क्या 9 के पहाड़े में 35 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। जब तीनों नहीं आ रहा तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन रहेगा। बस यहां पे टिक लगा के आगे बढ़ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जब 3 में नहीं मिल रहा तो चौथे में होगा। यकीन नहीं हो रहा, मतलब यकीन हो ही नहीं रहा। चलिए 11 वाले में ये था, 11 से वही संख्या कटेगी। 11 वाले आप कंडीशन याद रखिएगा कि पहले सम संख्या का योग फिर विषम संख्या का योग। 11 वाले में था कि सम स्थान का योग, सम स्थान का योग, उसके बाद विषम स्थान का योग। विषम समझ रहे हो? विषम स्थान का योग, फिर दोनों का अंतर। ये आपको उस क्लास में पढ़ाया गया है। पहले सम स्थान है 3 6, 3 6 और 3। हाँ, स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान।
यही तो सम है। तो सम स्थान का योग कितना आ रहा है, मतलब 3, 6 और 9 के 12 आ रहा है। विषम स्थान का योग मतलब 1, 3, 5 और 7, 1, 3, 5, 7 ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है। तो आपका आ रहा है विषम स्थान में है 8, 8, 8, 16, 6, 7, 23। विषम स्थान का योग आ गया 23। अब दोनों का अंतर, पहला है 23, इसका अंतर मतलब घटाना, ये हो जाए 11। अब बताइए 11, क्या ये 11 के पहाड़े में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला 11, ये 11 से पूरा कट जाएगा, ये 11 से पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब यही, फिर आपका ये पूरी संख्या कट जाएगी 11 से। ठीक है, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। 11 में आपको ये बताया गया था कि सम स्थान का योग, फिर विषम स्थान का योग, फिर दोनों का अंतर मतलब घटा देना। अंतर घटाने के बाद या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 से भाग जाना चाहिए, वही संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर आपने 15 का भाज्य बताया नहीं है, 15 से कौन कौन सी संख्या कटेगी ये तो बताया नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 15 देखना है, 15 किस संख्या का गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है। मतलब कोई दो संख्या, अब 15 गुणनखंड कर लेना है। 15 कटेगा 5 से कटेगा और 3 से कटेगा। 15 गुणनखंड यही होता है, 5 गुणे 3 होता है। 5 को अगर 3 से गुणा करा देंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखना है कि हमको 15 से नहीं मालूम, तो 15 को तोड़ देना है, तो 5 गुणे 3 निकल आएगा। इसका ये गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे दोनों जो आपका ऑप्शन दिया है, अब ये ऑप्शन में दोनों संख्या से कटना चाहिए। अगर वो ऑप्शन 5 से कट गई और 3 से कट गई, दोनों से कट गई, तो इसका मतलब वो संख्या 15 से भी पूरी कट जाएगी। चलिए चेक करिए। 5 वाले में आपको ये बताया गया था कि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, वो संख्या 5 से कट जाएगी। और 3 वाले में बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे 0 है, इकाई में 0 है, तो इसका मतलब 5 से कट जाएगा। यहाँ पे भी इकाई में 5 है, ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ में इकाई में 5 है, ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ पे भी इकाई में 5 है, तो इसका मतलब ये चारों संख्या 5 से पूरी कट जाएगा। 5 वाली टेंशन खत्म। अब 3 में आइए। 3 से में हमको जोड़ लेना है अंक को। जोड़िए, 5, 3, 8 से 14। जोड़ने पर आ रहा है 14। क्या 14 3 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा, नहीं होगा। 5, 5, 10, 10, 1, 11, 9, 20, 2, 22। जोड़ने 22 आ रहा है। क्या 22 से 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7, 3, 10, 10, 1, 11, 11, 2, 13, 5, 18। क्या 18 3 से कट जा रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 18 3 से कट जा रहा है और इकाई में 5 है, तो ये भी 5 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये 15 से भी कट जाएगा। इसको चेक कर लीजिए। अब यहां से हो गया, यहां से आपका काम खत्म हो गया। जांच के लिए, टेक्स्ट के लिए आपको दिखा दे रहे हैं। 5, 5, 10, 7, 17, 3, 20, 2, 22। जोड़ने 22 आ रहा है, तो 22 तो 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, यदि 1, 5, 7 और यहां पे देखिए स्टार आ गया, 1, 5, 7 स्टार 2, 3, 4 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा? किससे विभाज्य हो? 3 से। 3 से विभाज्य है, तो 3 से में आप जाइए। 3 से विभाज्यता की जांच ये कह रहा है कि अंक को जोड़ लीजिए। तो जो इसमें स्टार दिया इसको छोड़ देंगे, बाकी जो दिया उसको जोड़ लीजिए। 1, 5, 1, 6, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18,
18 4 22, जोड़ने पर तो इसका 22 आ रहा है। अब ये चेक करिए 22 में कितने की कमी है, 22 में कितना जोड़ दें, 22 में कितना जोड़ दें कि वो 3 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब 3 से भाज्य हो जाए। 22 में कितना जोड़ेंगे कि 3 से वो कट जाए। 22 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 22 रहेगा, लेकिन 22 3 से नहीं कट रहा। 22 में अब 1 जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा, 23 भी 3 से नहीं कट रहा। 22 में अगर 2 जोड़ दें, 22 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए क्या ये 24 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई लड़का पढ़ने का इच्छा रखता हो, पढ़ने का इच्छुक हो, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वहां तक वीडियो पहुंचाइए और देख के मत भागिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक टच होता है उसको लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पूरा टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।